जय हिंद दोस्तों। एसआईपी को लेकर कुछ खास जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन सा फंड सिलेक्ट करें। अब देखिए, इसमें बहुत तरह का फंड है, सभी बैंक का अलग अलग तरह का प्लान है, अलग अलग तरह का स्कीम है। अब उसमें से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा, चूँकि लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को रखना है। तो इसमें लोगों ने सुन रखा है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स। ये होता क्या है? इतने तरह का है एसआईपी। इसके अलावा और भी बहुत तरह के फंड है, लेकिन खास तौर पर इतने चीजें तो है जिसको जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं कि कौन सा इसमें से बेटर है, किसमें लगाओ कि अच्छा रिटर्न मिलेगा और किसमें लगाओ कि ज़्यादा रिस्क नहीं है। बहुत लोग जोखिम नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़े, भले ही उसमें रिस्क हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि ये सब है क्या। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। एसआईपी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल कैप ये होता है कि छोटी छोटी कंपनियों में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। आप जो भी पैसा डालते हैं वो 50 कंपनी हो, 100 कंपनी हो, 200 कंपनी हो, इस तरह के कंपनियों में जो सारे स्मॉल कंपनी होते हैं, छोटे कंपनी होते हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए, इसमें रिटर्न बहुत हाई होता है। अगर 10 साल 15 साल के लिए आप करते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है। अब रिटर्न हाई होने की संभावना इसलिए रहती है कि जितने भी स्मॉल कंपनी है, छोटे कंपनी है जिसमें आपका एसआईपी का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसमें से आज न कल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिड कैप हो जाएगी, जो लार्ज कैप हो जाएगी, बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो आपके पैसों को ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा फायदा होगा, पैसा बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो रिस्क है, ये नहीं कि वो मिड कैप या लार्ज कैप हो ही जाए। बहुत सारी स्मॉल कंपनी है जो सक्सेस नहीं होती है, डूब भी जाता है, तो आपको रिटर्न कम भी मिल सकता है, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि एक कंपनी में आपका पैसा नहीं रहता है। स्मॉल कैप के ही बहुत सारी कंपनियों में आपका इन्वेस्टिंग किया जाता है। तो ये होता है, ये प्लान होता है एसआईपी का स्मॉल कैप। ये सारे बैंकों में होता है, सब बैंकों के साथ में नाम में लगा रहेगा स्मॉल कैप। जैसे एचडीएफसी का भी स्मॉल कैप फंड है, जियो का भी स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई बैंक का भी स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का भी स्मॉल कैप फंड है। सब बैंकों का और भी बहुत सारी कंपनियों का स्मॉल फंड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहे। स्मॉल कैप कोई भी हो, किसी भी बैंक का ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का ले रहे हैं, सब वही होता है। तो ये होता है स्मॉल कैप। अब आते हैं मिड कैप। मिड कैप वो होता है जो मिडिल कंपनी होती है, ना वो लार्ज होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, नहीं वो छोटी कंपनी होती है, बीच की जो कंपनी होती है जो कभी लार्ज बन सकती है। ऐसे कंपनियों में आपका एसआईपी का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो मिडिल कंपनी होती है, बीच की कंपनी होती है, तो 200 कंपनी, 400 कंपनी, जितने कंपनी का उन्होंने ग्रुप बना रखा है उतने कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा कम जाता है, स्मॉल कैप के मुकाबले इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मिड कैप जो है कंपनियां वो ग्रोथ तो ठीक ठाक देती ही है। इसके अलावा उसमें से भी बहुत सारी कंपनियां हैं, 10 साल 15 साल के लिए आप कर रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप हो जाएगी, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ भी ग्रोथ का भी अच्छा खासा संभावना होता है, लेकिन स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है। अब आ जाते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप जैसे बड़ी कंपनियां, भारत की जो भी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 50 कह लीजिए, टॉप 100 कह लीजिए, टॉप 10 कह लीजिए, निफ्टी 50 कह लीजिए, जो टॉप कंपनियां होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं एसबीआई, उसके अलावा एचडीएफसी, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंटरप्राइजेज, टाटा मोटर्स, ऐसे सब बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनी होती है। तो ऐसे कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रिस्क ना के बराबर होता है, बहुत कम रिस्क होता है, ना के बराबर रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न इसमें सीमित होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उसका एक ग्रोथ सीमित हो जाता है कि साल का इसका इतना रिटर्न है, तो एक एवरेज आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत ना के बराबर है। मतलब आपका पैसा तो यहाँ कहीं जाने का नहीं है, बहुत ज्यादा कम होने का भी नहीं है, ग्रोथ थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका पैसा सेफ होता है। तो आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। आप 4 साल 5 साल 6 साल में भी पैसा आप वहां से हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो ये सब लार्ज कैप कंपनियां हैं जहां पर आपका एसआईपी का पैसा लगाया जाता है, अगर लार्ज कैप का प्लान लेते हैं तो। और इसके अलावा आपको बता दूं, अब फ्लेक्सी कैप क्या है और मल्टी कैप क्या है। फ्लेक्सी कैप हम उसे कहते हैं कि आपने फ्लेक्सी कैप का कोई प्लान लिया किसी भी कंपनी का, अब उसमें आपने एसआईपी किया, तो आपका पैसा जो जाता है, चाहे किसी बैंक का है, किसी कंपनी का आपने लिया है, तो वहाँ क्या होता है कि उस कंपनी का जो फंड मैनेजर होता है, जो पैसे को मैनेज करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं, उसके ऊपर होता है कि इस पैसे को कहीं भी लगा सकता है। उसे फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। मतलब फ्लेक्सी
वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप में कुछ कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है, कुछ मिड कैप में भी कर सकता है, या फिर उसको लगे ज़्यादा मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में कम करना चाहिए, या फिर उनको लगे ज़्यादा लार्ज कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में कम करना चाहिए, या फिर उनको लगे कि इस साल में इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है तो हम ये पैसे को यहाँ डाल देते हैं, उनको लगेगा नहीं किसी दूसरे फंड में डालना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। वहाँ पर उनका हाथ खुला हुआ होता है फ्लेक्सी कैप में कि आपके पैसा को वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। उसमें आपको क्लियर पता नहीं चलता है कि आपका लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है या फिर मिड कैप में पैसा है। वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर, जहां उसको फायदा लगेगा वहां पे लगाएगा। बस इसमें यह शर्त रहता है, कंडीशन रहता है कि कम से कम 65% पैसा वो इक्विटी फंड में लगाए। लेकिन उसी इक्विटी फंड में वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसके हाथ में होता है, अपने हिसाब से वो मैनेज करता है। वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री होता है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। अब एक होता है मल्टी कैप, जिसके बारे में मैंने आपको बोला। तो मल्टी कैप क्या होता है कि मल्टी कैप को सबसे बेस्ट प्लान माना गया है। वो इसलिए बेस्ट माना गया है क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टी कैप में आपका जो पैसा होता है वो हर जगह इन्वेस्ट होता है, हर जगह। जैसे 25% लार्ज कैप में आपका इन्वेस्ट हो जाता है, आपका जो पैसा रहता है, 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में, और 25% जो बचता है वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मतलब हर तरह के फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, इसीलिए आपके पैसे का ग्रोथ अच्छा खासा होता है और रिस्क भी कम होता है। और इसलिए इसे बेस्ट माना गया है कि 4 टुकड़ों में आपको 4 जगह जो पैसा लग गया, कहीं ना कहीं माइनस जा रहा है तो कहीं प्लस भी जा रहा है, कहीं एवरेज जा रहा है तो कहीं बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तक मैनेज करके एवरेज देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता रहता है। तो ये होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगहों पे पैसा लगाया जाता है, इसलिए मल्टी कैप कहा जाता है। तो ये भी बहुत बेस्ट होता है। अब आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? तो ये जितने भी चीज आपने सुना, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, इन सभी में इंडेक्स फंड होता है। जैसे आप देखेंगे वहां पे लिखा रहेगा स्मॉल इंडेक्स फंड 150, स्मॉल 50 इंडेक्स फंड, लार्ज 50 इंडेक्स फंड, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस तरह का आप देखते होंगे बहुत सारे फंड रहते हैं जिसमें इंडेक्स लगा हुआ है। कहीं पे 200 लिखा रहेगा, कहीं पे 250 लिखा रहेगा, कहीं पे 500 लिखा रहेगा, कहीं पे 300 लिखा रहेगा, कहीं 50 लिखा रहेगा। तो ये स्मॉल कैप में भी मिल जाएगा जिसमें इंडेक्स आगे लिखा रहेगा, स्मॉल कैप में मिल जाएगा, मिड में मिल जाएगा, लार्ज में भी मिल जाएगा और मल्टी कैप में मिल जाएगा। जिसमें इंडेक्स आगे लगा हो, चाहे कैप कोई भी हो, इंडेक्स आगे लगा हो, उसमें क्या होता है, इंडेक्स का मतलब हुआ है कि जितना लिखा हुआ है, जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, तो उतने कंपनियों में आपके पैसों को डाला जाता है। चाहे आप 1000 रुपया महीना ही डाल रहे हैं तो आपके पैसे 250 कंपनियों में जा रहा है, 200 कंपनियों में जा रहा है, 150 कंपनियों में जा रहा है। तो ये उतने कंपनियों में, टुकड़ों में आपका पैसा जा रहा है। तो वहाँ पैसा का रिस्क आपका बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। बहुत बढ़िया होता है, रिटर्निंग अच्छा मिलता है क्योंकि हर तरह की कंपनियों में आपका पैसा जाता रहता है। अब मान लीजिए इंडेक्स में जो 50 होता है या 100 होता है, तो 100 कंपनी का इंडेक्स है या 50 कंपनी का इंडेक्स है। अब उसमें होता क्या है कि उस कंपनी में, जिस कंपनी की भी स्थिति खराब होने लगती है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है, उसके जगह पे दूसरी कंपनी आ जाती है। तो ये 50 में है ना, बढ़िया टॉप 50 कंपनी होती है और आपका ग्रोथ हमेशा अच्छा होता रहता है। तो इंडेक्स फंड जो होता है, जो भी नया नया एसआईपी में पैसा लगाने वाले हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि स्मॉल में लगाए, लार्ज में लगाए, मिड में लगाए, फ्लेक्सी में लगाए, मल्टी में लगाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा इंडेक्स फंड आपको ले लेना है। किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड ले लेना है। इंडेक्स में क्या है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, ग्रोथ तो आपको मिलना ही है अच्छा। अगर 10 साल से ऊपर का करते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है आपको, और इसे सबसे अच्छा फंड माना गया है। इंडेक्स फंड सबसे अच्छा फंड माना गया है क्योंकि टॉप 50 में आप रखते हैं, तब समझिए कि इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है, जो सबसे ऊंचाई पे है। टॉप 100 इंडेक्स में रखते हैं तो आप समझिए इंडिया के टॉप 100 सबसे ऊंचाई पर जो टॉप कंपनी है 100, उसमें आपका पैसा लग रहा है। 2 साल बाद उसमें से कोई कंपनी की स्थिति खराब भी होती है 100 में से, तो ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है, उसके जगह फिर स्थिति जिसकी अच्छी रहती है ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि टॉप 10 टॉप 100 इस तरह का जो बनता है ना, देखते हैं कि जो वहाँ से नीचे लेवल में जाता है ऑटोमेटिक नीचे चला गया, जिसकी स्थिति अच्छी होती है वो सीधा ऊपर चला गया। तो हमेशा जो 50 या 100 या 150 या 250 200 इंडेक्स जो होता है कंपनियों का, वो अच्छे कंपनियों का लिस्टिंग होता है, तो उसे सबसे बेस्ट माना गया है। तो नया एसआईपी करना चाहते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है एसआईपी के बारे में, तो सीधा किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड ले लीजिए, चाहे 500 से आप कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, 5000 से कर रहे हैं, एक इंडेक्स फंड अपने पास जरूर रखें। तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, एसआईपी से संबंधित, या फिर किसी बैंक से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, इंश्योरेंस, या फिर किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। आपको बिल्कुल सटीक और सही सलाह दिया जाएगा। मैं किसी कंपनी में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि नहीं इस कंपनी में आपको पैसा डालना है या इस कंपनी में आपको पैसा डालना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50, जिसमें आपको पता चल सके कि हाँ ये सब कंपनियां अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसमें अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का प्रमोटर हूं नहीं, इसलिए आपको
आपको सही सजेस्ट करूंगा जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। किसी पर्टिकुलर एक कंपनी, 2 कंपनी या 10 कंपनी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आपके लिए जो बेहतर होगा उसी के बारे में मैं आपको सलाह दूंगा। तो इन सभी से संबंधित रेगुलर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।